कल पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। कुछ बोलना है क्या भैया? बोल देना। जेल में 3 टाइम खाना खा के बहुत आराम से सो रहा हूँ मैं। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ भैया। अरे हम लोग उनके खून हैं, ये कोई जेल है? तो तिहाड़ जेल में रहेंगे तो भी ऐश से रहेंगे। अरे रे गजराज जी, आइए आइए बैठिए। पिताजी कैसे हैं? उनका क्या है गजराज जी, बाहर की दुनिया की तरह जेल में भी सब खुशहाली है। और मेरे मुट्ठू भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चौरस खेल एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है, देखने में जेल जैसा नहीं लग रहा है। अरे बॉस जब से आए हैं तब से हम लोग आजाद हो गए। वो देखिए पार्क पे जैसे सो के आनंद लेते हैं ना, वैसे ही सारे कैदी सोए हैं। बॉस की दया से हम लोग खुशहाली से रह रहे हैं यहाँ पर। और बलनी, बॉस का ध्यान अच्छे से रखते हो ना? हम लोग कहाँ ध्यान रखते हैं, बॉस ही हमारा ध्यान रखते हैं। गांव में मैंने 6 एकड़ जमीन लिया है, सब बॉस ही की तो मेहरबानी है। बॉस सबका ध्यान रखते हैं। देखिए गजराज जी, बॉस इस उम्र में भी कसरत करके बॉडी सलमान खान की तरह रखे हैं। सलमान खान को जानते हो? अरे रोता हुआ मर्द और हंसती हुई औरत मैंने देखा, ये बॉस बोल रही है, मैं समझ गया। तुम उनका खूनों का नहीं समझ पाए? रहूं नहीं तो क्या करूं पिताजी? सब लोग मैसूर के राजा की तरह जी रहे हैं ऐसा कहते थे, लेकिन जेल के अंदर हो, शान से रहते हो, लेकिन सलाखों के भीतर। उस अय्यर ने भैया को मद्रास सेंट्रल जेल में डाल दिया है और तुम्हें यहाँ इस जेल में लाके ठूस दिया है। नहीं ना। फूंक दे, बचे हुए 4 बाल भी उड़ जाएंगे। वैसे थोड़ी देर में मैं तेरे बेटे के लिए शंख बजाऊंगा। ए अय्यर, तू अपनी मौत से खेल रहा है, जल जाएगा। अबे जलेगा तू या मैं, ये देखते हैं अभी। सेंटिमेंटल हो गया, अपने बेटे की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा रहे। अबे इसमें से निकली हुई गोली है ना, तेरे टकले को पार करते हुए तेरे बेटे के सर को भी फोड़ देगी, समझा? इन्होंने मशीन गन देखा ऐसा बोल रहे हैं। अरे बहुत सारी मशीन गनें देखी होगी, लेकिन अय्यर की बंदूक नहीं देखी इसने। सीने में घुस के कहाँ पार निकल जाती है पता नहीं। क्या है ये? बंदूक है सर। मजाक कर रहे हो? बाहर वो प्रेस वाले, मीडिया वाले बैद्यनाथ उनके साथ बात करना चाहते हैं, कह रहे हैं तुरंत कोर्ट में पेश करके रिमांड पे ले लो। सॉरी सर, मैं इनको रिमांड में नहीं लूंगा, उड़ा दूंगा। कोर्ट और कचहरी इन जैसे गुंडों के लिए ठीक नहीं है सर। इन लोगों को फट से अंदर डाल के सट से उड़ा देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो यार? हिंदी बोल रहा हूँ सर। जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने इनका एनकाउंटर कर दिया। ऐसा करना चाहिए इन कमीनों के साथ। छोड़िए पिताजी, छोड़िए, रहने दीजिए। छोड़ दीजिए पिताजी, छोड़ दीजिए। छोड़िए पिताजी, छोड़ो मुझे। पुलिस वाले की वर्दी खींचता है सर, इन लोगों को भूल देते। सर आप बस कोरे कागज पर साइन कर दीजिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जबान होती तो ये भी गाली देते। ओ सर, देखा सर आपने, ये मेरे साथ जबान लड़ा रहा है। मिस्टर अय्यर, वैद्यनाथ की अरेस्टिंग पर मीडिया एक इंच पर जांच रही है। कोर्ट को सौंप दीजिए, कानून इसे सजा देगा। इसके लिए कोई और आदमी देखिए। कानून की सजा से इसे नहीं मरना है सर, इसे अय्यर की बंदूक से मरना है। सर 3 लोगों की जान ली है इसने सर। कूल डाउन अय्यर, कूल डाउन। सर मैं क्या बोल रहा हूँ? अय्यर, दिस इज माय ऑर्डर, प्लीज पुल देम इनटू द कोर्ट, ओके? सभी गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए वैद्यनाथन और पशुपति को गुनहगार ठहराते हुए इन दोनों को फांसी की सजा का हुक्म देती है। सेशन कोर्ट फांसी की सजा को रद्द करके 5 साल की सजा का हुक्म सुनाती है। वो अय्यर इनकाउंटर के नाम पर अपने आदमियों को टपका के छोटा सा घाव बना के हॉस्पिटल में जाके सो जाता है। थरकी गोविंद से शुरू करके माफिया मासी पर खत्म किया है। अगला निशाना मेरा इनकाउंटर करने का सोच रहा है।
कब मरूंगा यही सोच के मैं रोज मर रहा हूँ। करेक्ट है बॉस, आज से 77 दिन शुरू हो गया है, इसे कोई नहीं बदल सकता है, मैं बोल रहा हूँ। शंकर, शंकर, शंकर बेटा सुनो, तुम यहाँ पर कैसे आए? मैं तो अय्यर IPS का बेटा हूँ। मुझे क्या आने के लिए रास्ता नहीं पता होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पत्नी के कब्र पर बरसी बना रहे हो, वो भी अपने बेटे के बिना। करो, अच्छे से करो, तभी तो माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। बॉस, बम के धमाके से 100 लोगों का काम तमाम हो गया है। शाबाश। ठीक है। देश में सत्ता को चलाना चाहिए, चलने वाले सत्ता का नाम खराब होना चाहिए। दोबारा सत्ता में हमें आना है, उसके लिए कितने भी जाने जाए हमें कोई परवाह नहीं। जनता के साथ गोलमाल करूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं। बॉस का बोलना है मनी मनी, समझे? दे देंगे भाई, हम जीतने तक ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। आपने जैसे कहा वैसे हमने 100 जाने ले ली। अब आप कहेंगे तो हम आपको 50 करोड़ दे देते हैं। पैसों के लिए इतना घिनौना काम किए हैं लोग। आप क्या बोल रहे हो अब्बू? इस बम ब्लास्ट में जितनी भी जाने गई है उसका जिम्मेदार बैद्यनाथन ही है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस बम ब्लास्ट में मुस्लिम कौम का हाथ है। बहुत से मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया है, अभी न्यूज में देखा है। हाँ बेटी, हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट होता है तो उसका कारण मुसलमान ही होते हैं, सब सोचते हैं। अब्बू, इस गुनाह को देखकर अल्लाह चुप बैठे हैं। हम लोगों पे जो दाग लगे हैं उसे हमें ही मिटाना पड़ेगा। क्या बोल रही है बेटी? इस सब का कारण बैद्यनाथन है। ये पुलिस को जाके बता दो अब्बू। अरे अरे, अब्बू को छोड़ दीजिए। अब्बू, अब्बू।
मुझ पर एक एहसान करोगे? बैंक से मुझे लोन दिलाकर इस मुकाम तक पहुंचाने वाले आप ही है सर। बोलिए सर, क्या करना है? वो क्या है, मुझे पता चला है कि आप अपने लड़के के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं और मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है। सुनो भाई, आपके ही जात वाली है भाई। वैद्यनाथन केस में गवाही देने वाले अकबरुल्ला की बेटी है, बहुत अच्छी लड़की है। आगे आपकी मर्जी। दूसरी जाति के होने के बावजूद भी आप हमारी जात के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। वो अल्लाह आपको सदा सुखी रखेगा। जो आप बता रहे हैं वही हमारे घर की बहू बनेगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्यों? तुम एक मंत्री हो। मंत्री हो तो क्या स्किपिंग खेल नहीं सकती हूँ क्या? अकेली औरत हो तो परवाह नहीं, लेकिन तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। बच्चे की माँ को स्किपिंग नहीं खेलना चाहिए क्या? क्या होगा? कैसी बात कर रही हो तुम? एबॉर्शन हो गया तो? वो नहीं होगी। वो कैसे हो सकता है? अबॉर्शन तो मैंने पहले ही करवा दिया। रुको विजय लक्ष्मी, जो तुम कह रही सच है? हाँ जी, अभी तक मैं अपने शरीर में एक बोझ उठा रही थी, लेकिन अब बहुत हो गया। अभी एक पद के पीछे पड़ने वाले को मैं उसके वारिस को अपने कोख से जन्म देना नहीं चाहती हूँ। एक औरत होकर मैं आपकी बोझ उठाई हूँ, लेकिन आप तो एक इंसान के रूप में एक राक्षस हो और मैंने माँ बनकर आपके बेटे को जन्म दिया तो वो आपकी तरह अहिंसा के रास्ते पे जाएगा। क्या यही सब समझने के लिए एक कालीचरण काफी नहीं है? यही समझकर मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया है। एक लड़की किसी से प्यार करती हो तो उसकी खूबसूरती पसंद आई होगी, या उसका ईमानदारी पसंद आई होगी, या फिर पढ़ाई को पसंद की होगी, या आदत पसंद की होगी, लेकिन आपको तो मेरी कुर्सी पसंद आई है। और मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था जैसा आप निकले। आपके स्टेटस को मैंने कभी नहीं देखा। जब आप एक कांस्टेबल थे तब से मैं आपको दिल से प्यार कर रही थी। विजय लक्ष्मी हर आदमी की तरह मुझे भी छूना चाहता। मत। बहुत सारा पद आपको मिलेगा और बहुत बड़ी कुर्सी भी, लेकिन मैं आपको इतना बड़ा पद दूंगी कि आपकी बारिश आपको मैं कभी नहीं दूंगी। सब लोग देख रहे हैं। देखने दो। आज से हम दोनों प्यार से पति पत्नी बनकर नहीं रह सकते, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए पति पत्नी बनकर रहेंगे। तूने क्या कर दिया बेटी? क्या करूँ माँ, अबॉर्शन करते वक्त बहुत दर्द हो रहा था, जान से तड़प रही थी। ये दर्द तो सिर्फ एक दिन का ही है, लेकिन दिल का दर्द छुपा कर कितने दिन रह सकती हूँ? शादी करूंगा तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये सोचकर उस दिन मैंने एक रिश्ता तोड़ लिया था और वो कल्याणी चली गई। आज प्रमोशन मिलने की वजह से एक और रिश्ता खत्म हो गया। आज विजय लक्ष्मी चली गई। हाँ, ये कौन सी जिंदगी जी रहा हूं मैं? हैं? ठीक है, जो आ रहा है वो आने दो, जो जाने वाला है उसे जाने दो। तू अपने रास्ते पर चल। श्रीमान कालीचरण, डीजीपी के पद पर प्रमोशन हो गए हो, इस बात का मुझे गर्व है। कांग्रेचुलेशन। मंत्री जी, एक जमाने में आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, अच्छा ही हुआ। कैसे? कैसे बताऊं? आपकी बेटी तो मिनिस्टर बन गई और दामाद तो डीजीपी बन गए, है ना? मुझे मंत्री होकर कोई फायदा नहीं हुआ, सारा वेट तो आपकी तरफ हो गई। उन सबके लिए किस्मत होनी चाहिए। इनकी ऐसी किस्मत कहाँ है जो आपकी है?
कंग्रेचुलेशन, जीता रहा बेटा, जियत रहा। जियत रहा बाबू हमार। क्या बात है राम स्वामी, फायदा होने वक्त बिहार में हैं और पोजीशन बदलने के बाद यूपी में पहुंच जाते हो। विजय लक्ष्मी, तुम्हारा पति अभी डीजीपी कालीचरण, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऐसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिजी? हाँ। आपके डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है ये आप ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन वह डीजीपी बन गए, पूरा शहर जानता है। पहले पेज के हेडलाइन न्यूज में दिया गया है, विजय लक्ष्मी पुलिस ट्रेनिंग के समय सुबह से शाम तक बहुत थका देते थे, लेकिन उस समय बदन दर्द नहीं हुआ, लेकिन आज हार गले में डाला था तो उसको निकालते वक्त बहुत दर्द हुआ था। जानती हो क्यों? बाहर चुप रहा तो अंदर तुम्हारा दिल खुश हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा पति डीजीपी बन गया है। आप मेरे पति हैं, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, और इसमें मैं कैसे खुश हो जाऊंगी? आपकी चाहत से बहुत मेडल आ सकते हैं, पूरे शरीर में मेडल भर सकता है, लेकिन आपके दिल में इंसानियत और रहम होने तक मैं कभी खुश नहीं हो सकती हूँ। रुको, विधानसभा में मेजोरिटी ना होने की वजह से जो मन में आए हुए कहकर तुम चुपचाप यहाँ से बाहर जा रही हो। सिर्फ तुम्हें भाषण देना नहीं आता, मुझे भी भाषण देना आता है। यहाँ पर खड़े होकर सुनकर जाओ मेरी बात। इतना पढ़ लिख कर डीजीपी बन जाने के बाद भी मेरा कल्चर नहीं बदला है। गांव में झोपड़पट्टी की तरह एक ही जगह अलग अलग करके रखा है, उसी जगह पर नीची जाति में पैदा हुआ हूँ मैं। मैडम जी, जानती हूँ मैं कौन हूँ? सोने की तरह चमकने वाला लोहा हूँ मैं, ये जानती हो तुम? मुझे खाकी वर्दी पहनकर दूसरे को मारते हुए कभी देखा है क्या आपने? नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे दिल के घाव को नहीं देख सकती हो और ना ही पहचान सकती हो। मैं बताता हूं, मेरे पापा को मेरे सामने पीट पीट कर मारा था। मैंने देखा अपनी माँ की इज्जत को लुटते हुए। वो दर्द और वो घाव आज भी मेरे सीने में है। जानती हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा हर काम किया हुआ सही है। यहाँ पर रह रहे सभी को नीचे गिराकर आज ये मैंने पोजीशन हासिल की है। ये बात तुम नहीं समझ पाओगी। क्या बात है, सारे शहर को डराने वाले कालीचरण के आंखों में आंसू बह रहे हैं। यही सोच रही हो ना? क्या करूं, हूं तो वही एक सीधे साधे इंसान की औलाद ना। सारा शहर मेरे सामने हाथ बांधकर खड़ा होता है, लेकिन मुझे ताली मारकर हंसने के लिए मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं है। ये सोचकर मेरे आंसू निकल आए। मेरी हिस्ट्री आपके लिए क्या जरूरी है? आप बहुत बड़ी मिनिस्टर जो हैं, फाइल पेंडिंग होगी। आप फाइल देखने का नाटक करके खो जाओ। परसों होने वाली स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गवर्नर और सीएम की सुरक्षा का बंदोबस्त करेंगे। उसका फुल रिहर्सल कल शाम तक हमें मिल जानी चाहिए। अगर उसमें कुछ भी कमी हुई मैं बहुत सख्त हो जाऊंगा। बी केयरफुल। सब ब्लैक कैट कमांडो संभालेंगे, ये सोचकर आप आराम से नहीं बैठ सकते हो। तुम सब लोगों को ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में डाल दूंगा, समझ लेना बहुत अच्छे ढंग से। वो एक छोटा बच्चा है, उसे गोली मत मारना, वो मुझे जिंदा चाहिए। मुझे क्यों मारा बेटा? सब लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। बेटा सब लोग बाहर चले गए, कोई तुझे कुछ नहीं करेगा, डरो मत। बात क्या है? आपने मेरे पापा की गोली मारकर हत्या कर दी है, इसलिए मैंने पत्थर मारा। तेरे पापा को कब मारा?
बता कौन थे तेरे पापा? कर्मचारी लीडर गणेश। गणेश तिवारी के बेटे हो तुम? हाँ। चलो मेरे साथ। वो मेरा घर है।